औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनश शैतानिर रजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और बच्चों, आज हम हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ क़मरी के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं। जैसा कि हम बोर्ड पे देख रहे हैं, हुरूफ़ शमसी वो हुरूफ जिनके पहले अगर अलिफ लाम यानी अल आए तो उनका लाम ना पढ़ा जाए, लेकिन अगर इबारत पहले से ही चल रही हो तो अलिफ लाम पूरा ना पढ़ा जाए। ऐसे हरूफ मुशद्दद होते हैं, यानी इन पर तशदीद आती है। दूसरे नंबर पर है हुरूफ कमरी, वो हुरूफ जिनमें अलिफ लाम पहले आने पर पढ़ा जाएगा। ये हुरूफ मुशद्दद नहीं होते, यानी इन पर तशदीद नहीं होती। आइए हम देखते हैं अरबी वर्णमाला या अरबी अक्षरमाला। इसको अरबी में अबजद बोलते हैं और अंग्रेजी में अरबिक अल्फाबेट। जैसा कि हम जानते हैं, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तो, जा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 अरबी अल्फाबेट यानी अबजद में कुल मिलाकर 28 हरूफ हैं, अगर हम अलिफ और हमजा को एक समझे। यानी अलिफ और हमजा दोनों एक ही आवाज देते हैं, तो कुल मिलाकर के ये 28 है। इन 28 में 14 हरूफ शमसी हैं और 14 हरूफ कमरी हैं। अब इनके पहचानने का तरीका क्या है? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आपको ये अबजद पूरी ऐसी रटी हुई है तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इनमें दो ये ता, सा और लाम और नून, और ये पूरी दाल से लेकर के दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, दाद, त्वा, जा, 10 ये और 2 ये 12 और 13 14, ये 14 हरूफ शमशी हैं। और हरूफ शमशी के से पहले अगर अलिफ लाम आ जाएगा तो बताया गया है उसमें लाम नहीं बोला जाएगा, और ये लफ्ज जो है, ये हरूफ जो है, सॉरी लफ्ज नहीं, हरूफ, ये हरूफ जो है मुशद्दद हो जाएंगे, यानी इन पर तशदीद लग जाएगी। अब मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूं। हरूफ शमसी की मिसाल है, जैसे मुझे लिखना है अर रह मान, कुरान में आया है अर रहमान। अब यहां देखिए अलिफ लाम आया, अलिफ लाम के बाद रा, रा कौन सा है? शमशी हर्फ है, तो इसमें लाम नहीं बोला जाएगा, सीधा अलिफ काय में मिल जाएगा? रा में। अलिफ रा जबर, अलिफ लाम रा जबर अर, और रा जबर रा, क्योंकि ये मुशद्दद होना है, तशदीद आनी है, तशदीद आ गई, इस पर 2 बार बोला जाएगा रा। तो अर रहमान,
इसी तरह से दूसरा है अश्क, देखिए अलिफ लाम शीन जबर अश, और शीन मीम सीन जबर शम्स, अशम्स, सूरज को बोलते हैं अशम्स। देखो ये जो शीन है ये हरूफ शमशी है, तो हरूफ शमशी में लाम नहीं बोला जाएगा, सीधा अलिफ शीन में मिल जाएगा, और शीन जो है वो इस पर तशदीद लग जाएगी, अशम्स। तीसरा और मिसाल ले सकते हैं हम, तो लेते हैं, अत तालिब, रहमान अल्लाह का सिफाती नाम है, शम्स सूरज को कहते हैं, और तालिब स्टूडेंट या छात्र को। ये चंद मिसालें हरूफ शमशी की है, हरूफ शमशी। अब इसी तरह दो चार मिसालें हरूफ कमरी की ले लेते हैं। जैसे अर रहमान लिखा, मैं इसका, अब देखिए अलिफ लाम एन बाद अल अब्द, अल, ये अल अब्द, अल अब्द बंदा, अब्द बंदे को बोलते हैं। अब यहां एन है, एन आप देख रहे हैं कि हरूफ कमरी है, तो अलिफ लाम बोला जा रहा है, अल अब्द। इसी तरह से अल कमर, देखिए काफ हरूफ कमरी है, तो अलिफ लाम बोला जा रहा है, अल कमर पूरा बोला जा रहा है, अल अब्द। लेकिन जहां तक शमशी हरूफ में है, यहां पे देखिए अलिफ अर रहमान, लाम नहीं बोला जा रहा, अशम्स में शीन आया है, ये हरूफ शमशी है, तो लाम नहीं बोला जा रहा अशम्स, और बल्कि ये मुशद्दद भी हो गया, इस पर तशदीद भी लग गई। ऐसे अत तालिब, ये त्वा पे तशदीद भी लग गई, मुशद्दद बन गया ये, और लाम नहीं बोला जा रहा है इसमें, अत तालिब। अगर आप हरूफ शमसी और हरूफ कमरी समझ जाएंगे तो इससे कुरान पढ़ना भी बहुत आसान हो जाएगा। शुरू में ही है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो वहां पे लाम नहीं पढ़ा जा रहा, ना अर्रहमान में लाम पढ़ा जा रहा, ना निर्रहीम में लाम पढ़ा जा रहा, क्योंकि रा जो है वो हरूफ शमशी है। आज हरूफ शमशी और कमरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया। थोड़ा सा मैंने एक चीज लिखी थी कि अगर इबारत पहले से ही चली आ रही है तो हम अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, वो भी समझ लेते हैं। जैसे हम एक मिसाल लेते हैं बहुत अच्छी, मैंने लिखा है ये सीरतुन नबी, आप देख रहे हैं इससे पहले इबारत चली आ रही है, सीरत लिखा है, सीरतुन नबी, तो इसमें अलिफ भी नहीं बोला जा रहा, अलिफ लाम दोनों ही खत्म हो गए, सीरतुन नबी सीधा ये तापेश तू, इससे नून से मिल गया, अलिफ लाम दोनों ही साइलेंट, ता अलिफ लाम नून फिर तुन, दोनों ही खत्म, सीरतुन नबी। दूसरी मिसाल
बहुत इंपॉर्टेंट है। ईद उल जुहा, देखिए अलिफ लाम दोनों ही खत्म। ईद उज, सीधा दाल पेश दू इसमें गया, अलिफ लाम दोनों ही खत्म। ऐसे ही सीरतुल नबी, ता इस पर नून में चला गया सीधा। क्यों? कि इबारत पहले से चली आ रही, यहाँ सीरत लिखा हुआ है, यहाँ इससे पहले ईद लिखा गया। तो ये लफ्ज है असली ईद उज जुहा। जिसको ईद उल जुहा को बड़े बड़े इश्तहार में क्या लिखते हैं? ईद उल जुहा, जो कि गलत है। क्या लिखते हैं? ईद उल जुहा, जबकि ये गलत है, सही है। इसी तरह कई जगह सीरतुल नबी को सीरतुल नबी लिख देते हैं, वो भी गलत है, ये सीरतुल नबी है। ये सही है। और जो लिखते हैं ये सीरतुल नबी, वो गलत लिखते हैं। उम्मीद है कि आज आपको हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। खुदा हाफिज।